परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,392 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 24। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। इस पत्री के अध्ययन के प्रारंभिक समय में ही मैं ये बताया था कि इफिसुस कलीसिया की मुख्य समस्या झूठी शिक्षाएं थी जो कलीसिया के ही कुछ सदस्य कलीसिया में फैलाते थे। 1 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 20, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 17, अध्याय 3 पद 6 से 8 तक। विश्वासियों को वचन की सही शिक्षा से दूर रखना झूठे शिक्षकों के सबसे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि जब कलीसिया के सदस्य वचन की शिक्षा में अज्ञान है, उनका आर्थिक तथा शारीरिक रूप में शोषण करना आसान है। इफिसुस में जो झूठे शिक्षक थे, उनकी भी कोशिश ये थी कि विश्वासियों को आत्मिक सच्चाइयों से वंचित रखे ताकि उनका शोषण कर सके। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 की 3 से 10 तक के पदों से हमें यह सूचना मिलती है कि इस प्रकार के कपटी शिक्षकों एवं कपटी अगुओं की क्या पहचान है। पद 3 में हम इस प्रकार के कपटी शिक्षकों के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं। ये लोग और ही प्रकार का उपदेश देने वाले हैं, जो प्रभु यीशु की बात नहीं, ना ही भक्ति के अनुसार का उपदेश है। पद 4 में पढ़ते हैं कि इस प्रकार के लोग कुछ नहीं जानने वाले अभिमानी हैं, अर्थात घमंडी है, और केवल विवाद और तर्क करने के रोगी हैं, जिससे डाह, झगड़े, निंदा की बातें और रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। पद 5 में हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये ऐसे बुद्धिहीन और सत्य से विहीन लोग हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। संक्षेप में बोलूं, 3 महत्वपूर्ण बात इन कपटी एवं डोंगी लोगों के बारे में हम इस भाग में देखते हैं। पहली बात, ये लोग दूसरे प्रकार की, अर्थात वचन के अनुसार की नहीं, दूसरे प्रकार की अपनी मर्जी की शिक्षा सिखाते हैं। दूसरी बात, ये लोग घमंडी अथवा अभिमानी हैं, खुद को ऊंचा करने के लिए चाहने वाले हैं। तीसरी बात, भक्ति अथवा प्रभु की सेवा को ये लोग कमाई का द्वार समझते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 की 5 से 7 तक के पदों में इन लोगों की रवैया के बारे में थोड़ा सा और स्पष्टता के साथ पौलुस तीमुथियुस को अवगत कराते हुए हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। देखिए, ये लोग दुर्बल स्त्रियों को भी फंसाने वाले लोग हैं। पत्रस भी झूठी शिक्षा सिखाने वालों की इस प्रकार के रवैया के बारे में कहते हुए हम उनकी पहली पत्री में पढ़ते हैं। झूठी शिक्षा सिखाने का एक उद्देश्य ही यह है कि अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा करके दिखाएं। आप कुछ लोगों का संदेश देने की शैली ही यदि देखेंगे तो ये अवश्य आपको मालूम हो जाएगा कि वे अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वे लोग कुछ है। अपने आप को ऊंचा दिखाने का उद्देश्य से ही ये लोग संदेश देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारो, कोई भी प्रवचन सुनने के बाद यदि सुनने वाले को अपना पाप का एहसास नहीं होता हो या यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ने की इच्छा नहीं होती हो, उल्टा केवल वक्ता से ही सुनने वाले की आराधना बढ़ती हो, तो अवश्य याद रखिए प्यारो, वो व्यक्ति जो प्रवचन दिया
वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर संदेश नहीं दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवा यीशु मसीह की महिमा करनी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 13 और 14। ये बहुत ही दुखजनक बात है कि वर्तमान काल में बहुत सारे लोग यीशु मसीह की सेवा को अपनी कमाई का जरिया बना दिया है। वे उसके लिए मनमर्जी की शिक्षा सिखाते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार पास्टर, बिशप, फादर आदि शब्द स्वयं अपने नाम के पीछे जोड़कर खुद को लोगों के बीच में ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। विश्वास में कमजोर महिलाओं का शोषण के लिए प्रभु की सेवक का ये लोग मुखौटा पहनते हैं। पौलुस ऐसे लोगों के बारे में चेता रहा है। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। कई लोग इसलिए पाप में मजा लेते हुए जी रहे हैं क्योंकि उनकी सोच यह है कि वे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, परंतु वे लोग इस बात को भूल जा रहे हैं कि पहले हो या देर से सभी प्रकार के पाप प्रकट तो हो जाना ही है। इब्रानियों की पत्री 4:13 में हम इस प्रकार की एक चेतावनी देखते हैं। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। परमेश्वर सबको देख रहा है। सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर की आंखों से छिपी नहीं है। आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट है। प्रभु की सेवा करने वाले मेरे प्रिय साथियों, अवश्य याद रखें, हमारे सभी काम प्रभु देख रहा है। एक दिन हमें उनको हिसाब देना है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इस सेवा को करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।